हेलो गाइस, राधे राधे। स्वागत है आप सभी का मेरे नए ब्लॉग में। और आज के ब्लॉग की शुरुआत हो रही है दोपहर के 12:30 बजे से। एक्चुअली ये वाला जो ब्लॉग है ना, ये प्रीशु के बर्थडे के एक दिन पहले का ब्लॉग है, लेकिन मैं इसको पोस्ट नहीं कर पाई थी, एडिट नहीं कर पाई थी। और हम लोग जा रहे हैं मार्केट, प्रीशु की ही कुछ शॉपिंग करनी थी, इसके लिए कपड़े वगैरह लेने थे। तो अभी हम हैं शॉप में। और प्रीशु की बुआ जी आए थे साथ में, पूनम दी। तो वो कह रही थी कि मैं प्रीशु को कपड़े और जूते दिलवाऊंगी अपनी तरफ से बर्थडे पे, तो इसलिए हम आए थे। लेने तो मुझे भी थे, लेकिन हमें बड़ी मुश्किल से एक फ़्रॉक मिली पूरे सुंदरनगर मार्केट में घूमने के बाद। और ये देखिए, यहाँ पे हम इसके लिए देख रहे थे पंजाबी जुतियाँ, जो कि बहुत ही प्यारी लग रही थी प्रीशु के पैर में, लेकिन बड़े साइज़ की थी, छोटे साइज़ की हमें नहीं मिली, प्रीशु के साइज़ की नहीं मिल पा रही थी। और ये वाली जो वेजिस टाइप है ना, ये भी सैंडल बहुत प्यारी थी, लेकिन इनके जो स्टोन वगैरह थे वो सही नहीं थे। और लास्ट में हमें ये वाली सेलेक्ट की, पर इसमें ना साइज़ नहीं मिल रहा था, मतलब प्रॉपर पूरा पूरा ही साइज़ था, जैसे कि सॉक्स उतारने के बाद एकदम पूरी पूरी फिट बैठ रही थी ये। और जैसे बच्चों का ना अभी ग्रोथ है इसका, तो बहुत जल्दी ग्रोथ होनी है, तो फिर ये जल्दी छोटे हो जाते हैं। तो सॉक्स पहना के नहीं आ रहे थे, पर उन्होंने बोला कि अभी ना सीज़न उठने वाला है ठंड का, तो आप ये ले जाओ बिना सॉक्स के पहनाना। हमने उनको बोला भी था वहाँ पे कि सॉक्स के साथ ना लगता है कई बार ना, जूता जो है वो काटता है पैर को। सैंडल बहुत प्यारी थी, और हमने फिर इनको ना वहीं पे छोड़ दिया, और प्रीशु के पापा को बोला था लाने को, साइज़ फिर छोटा हो गया तो इसको एक्सचेंज करवा दिया। और अब हम चल पड़े हैं वापस। पूनम दी चली गई हैं घर, वो रुद्रू को छोड़ के आई थी यहीं मार्केट में, उनका एक और घर है वहाँ पे। और हम लोग चल पड़े थे, लेकिन यहाँ पे बहुत ज़्यादा ट्रैफिक जाम हो गया था, क्योंकि ये भोजपुर की मार्केट है और रोड कंजेस्टेड है। ऑटो वाले भैया भी यहीं से ही लेके गए हमें। तो अभी हम पहुँच गए हैं अपनी राधा रानी के प्रांगण में। और यहाँ पे देखिए, ये पेड़ों के पास ना हमारे यहाँ इनको क्या बोलते हैं पता नहीं, माऊं बोलते हैं, पता नहीं बिच्छूम बोलते हैं, क्या बोलते हैं, लेकिन ये काटते हैं ना जब, बहुत तेज़ काटते हैं। यहाँ पेड़ के नीचे हैं बहुत सारे, और धूप भी बहुत तेज़ थी, धूप में तो काटते तो बहुत तेज़ काटते हैं। लगे घर, और जय हो भोले बाबा, जय हो बालाजी। और वहाँ सामने है हमारी राधा रानी और नंद किशोर। तो भी चलते हैं घर, पापा जी हैं घर पे। भूख लग गई बहुत तेज़, लंच टाइम हो गया, क्योंकि ना हमने कुछ खाया भी नहीं मार्केट में, क्योंकि दीदी रुद्रू को छोड़ के आए थे। तो चलते हैं घर फटाफट और कुछ खाते हैं। पापा जी ने मैंने किया होगा भी लंच, तो फिर साथ में बैठ के करेंगे लंच, थोड़ी देर धूप लगाएंगे। ये देखो, सब कुछ हो गया वाइट वाइट। बोई, ये देखो बर्फ पड़ गई, बर्फ। और ना मार्केट से आने के बाद शाम के टाइम पे क्या मतलब दोपहर बाद ही हो गया था मौसम ख़राब, और यहाँ पे ना ओले गिरे थे, आप देख सकते, पूरी क्यारियाँ भी सफ़ेद हो गई हैं। ये तो मैं थोड़ी देर लेट उठी अंदर से, क्योंकि बहुत ज़्यादा तेज़ ठंड भी थी और ओले भी गिर रहे थे, और प्रीशु मेरे पास थी क्योंकि वो सोई नहीं थी। तो मैंने बाहर आके थोड़ी देर बाद देखा, तो ये देखिए आप, मटर के खेत में इतना फूल पड़ा था, लेकिन अब तो पता नहीं क्या ही होगा। और आंगन में भी, और वहाँ पे ना सामने आलू बीज के रखे हैं हमने, वहाँ पे भी ये देखिए क्यारियों में पूरा सफ़ेद हो रखा है। और इसके बाद ना बारिश की वजह से कुछ ज़्यादा शूट भी नहीं कर पाई मैं, बस क्योंकि कुछ काम नहीं हो पाया उसके बाद, वैसे भी मार्केट से जब आ गई थी। तो उसके बाद ना मैंने ये वाला ब्लॉग कंटिन्यू रखा नेक्स्ट डे के लिए भी। मैंने अगले दिन का भी जो भी शूट किया था वो भी इसी ब्लॉग में ऐड कर दिया है। और ये देखिए, अभी भी बारिश हो रही थी हमारे यहाँ पे ना, रुक रुक के 4 बार ओले गिरे। और ये देखिए नेक्स्ट मॉर्निंग का व्यू कुछ ऐसा था, मतलब बारिश के मौसम का नज़ारा बहुत ही अच्छा होता है। जैसे कहते हैं ना, रोने के बाद इंसान की आंखें बहुत सुंदर हो जाती हैं, वैसे ही बारिश के मौसम का नज़ारा भी बहुत अच्छा होता है। और आज मैं कर रही थी अंदर वाले किचन की क्लीनिंग और डस्टिंग, डीप क्लीनिंग कर रही थी मैं। कोई डेकोरेशन वगैरह कुछ नहीं किया, लेकिन डीप क्लीन कर रही थी। तो आज मैंने सोचा इसको क्लीन कर देती हूँ, फिर एक दिन बाहर वाले किचन में लगाऊंगी।
और यहाँ पे देखिए अभी मैंने स्टोव वगैरह क्लीन कर दिया था, और ये जो इसके रिंग है ना ऊपर के, इनको पहले मैं स्क्रब से कर लेती हूँ। उसके बाद ना एक टूथब्रश रखा हुआ है मैंने, एक बाथरूम में भी रखा हुआ है, एक बाहर वाले किचन में भी है, इस वाले किचन में भी है। टूथब्रश ये बहुत काम आता है। आप कोई भी नया टूथब्रश ले सकते हैं। उससे क्या होता है ना कि जैसे आप चूल्हा वगैरह क्लीन करते हैं तो उसके साइड में जो रिंग के साइड साइड में जो गंदगी जमा होती है, तो ब्रश के साथ आप अच्छे से क्लीन कर सकते हैं। जहाँ पे आपके हाथ से अच्छे से सफाई नहीं हो सकती, वहाँ ब्रश के साथ साफ़ कर सकते हैं। और यहाँ पे मैंने पूरा ये सिंक एरिया इसको क्लीन कर दिया था। हाफ पार्ट मैंने पहले इसका क्लीन किया था, फिर जो आधे वाली जो शेल्फ़ है ना उसको मैं बाद में क्लीन करूँगी। पहले ये वाला पोर्शन मुझे क्लीन करना था। और कभी कभी ऐसा होता है ना कि मतलब कभी कभी क्या, वैसे महीने में 1-2 बार क्लीनिंग करते रहना चाहिए, डीप क्लीनिंग, जिससे जो क्लटर वगैरह भी होता है उसको निकाल कर फेंक देना चाहिए। और सेम इसी तरह रिश्ते भी होते हैं हमारे, कभी कभी रिश्तों में भी डीप क्लीनिंग की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। उसी तरह से घर हो या रिश्ते हो, उनको सफाई से रखना चाहिए, क्योंकि रिश्तों में पारदर्शिता होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ऐसा नहीं है कि हम किसी दूसरे के साथ अपने बात शेयर कर रहे हैं अपने पार्टनर की या अपने फैमिली मेम्बर की, तो वो थर्ड पर्सन आके कुछ करेगा। नहीं, ऐसा कुछ नहीं होने वाला होता। तो हमें हमारे घर की और हमारे रिश्तों की केयर खुद ही करनी पड़ती है, और बहुत ज़रूरी भी है ये चीज़, क्योंकि दूसरे लोग तो सिर्फ तमाशा देखते हैं। आपके लिए कोई ऐसा मन, जैसा खाए अन्न वैसा होता है मन, तो ये सारी चीज़ें जो बुज़ुर्गों ने बनाई है ना, वो वैसे ही नहीं बना दी हैं। तभी कहते हैं जब आप खाना भी बनाते हैं ना, तो वो भी बड़े प्यार से बनाना चाहिए, क्योंकि जो खाने वाला इंसान होता है ना, आपने तो चलो मतलब आपका क्या पता उस टाइम कैसा मूड रहा होगा, आपने किस वे में खाना बनाया होगा, उस टाइम आपने गुस्से में बनाया होगा या प्यार में बनाया होगा। तो लेकिन जो खाना खाते हैं ना लोग, फिर उनका भी मतलब वैसा ही स्वभाव हो जाता है। इसीलिए तो बोलते हैं कि जैसा खाए अन्न वैसा होगा मन। तो अभी यहाँ पे मैंने सारा कुछ क्लीन कर दिया था। मतलब मैं क्लीन ही कर रही थी, अगेन मैं बोल रही हूँ, क्योंकि जो हमारी, पहले तो मैंने सोचा था कि जो बर्तन वाली शेल्फ़ है उसको मैं निकालूंगी आज, पर मुझे टाइम मिल गया थोड़ा सा, क्योंकि मम्मी जी प्रीशु को देख रही थी। पापा जी आज फिर हमारे यहाँ पे गांव में किसी की डेथ हुई थी, वहाँ पे गए थे। और इस बार तो ना नया साल बहुत ही गंदा आया हुआ है, क्योंकि इस बार तो ना मतलब कोई सिलसिला रुक ही नहीं रहा, किसी भी दिन कोई भी मर रहा है। मतलब 1-2 महीने में बहुत डेथ हो गई हमारे यहाँ पे। तो पापा जी सुबह से वहीं जा रखे हैं, और मम्मी जी बाहर प्रीशु को लेकर बैठी हुई हैं, क्योंकि एक तो बच्चे के पास ही चाहिए, अदरवाइज़ ना वो बड़ी हो रही है कभी इधर कभी उधर, तो उसको देखने में ही चाहिए, उसके साथ कोई और काम भी नहीं हो पाता। और अभी यहाँ पे ना मैंने क्लीनिंग कर दी थी। अब मैं ये जो सामने जाली है बर्तनों की, इसको उतार दूंगी नीचे। और आज मैंने ये टावल भी चेंज कर दिया, जो यहाँ पे था उसको पोछा लगाने के लिए रख दिया है, और यहाँ पे नया टावल डाल दिया है। और इस सारे को निकालूंगी, और गीज़र वगैरह ना सारा क्लीन करूंगी। वैसे गीज़र के ऊपर मम्मी जी ने टावल रख रखा था, लेकिन फिर भी ना जो मतलब जगह बच जाती थी उस पर पूरी डस्ट बैठ गई है। और अब मैं ये बर्तन की टोकरी भी मैंने निकाल दी है, इसको लेके जाऊंगी बाहर धोने के लिए। बड़ी मुश्किल से निकाले, इसके नट मैंने निकाल तो दिए हैं, पर अब लगाते टाइम भी उतना ही टाइम जाएगा मेरा, तो अभी इसको ले जा रही हूँ बाहर, अच्छे से क्लीन कर पाऊँ इसको। देखो उसमें ना कितनी ऑयल की वो है, हालांकि उसको बीच बीच में क्लीन भी करते हैं, लेकिन फिर भी। तो अब ये हो गया है खाली, और इसको ना मैं पूरे को क्लीन कर दूंगी। और ना सच बताऊं तो मैंने सोचा भी नहीं था कि मैं इतना काम मेरा आज निपट जाएगा। मैंने सोचा था कि मैं ना सिर्फ स्टोव वगैरह क्लीन करूंगी, शेल्फ क्लीन होंगी, और ये बर्तन की टोकरी अगर क्लीन हो पाती है आज तो मैं इसको करूंगी, नहीं तो इसको मैं कल करूंगी। पर जैसे कि मम्मी जी प्रीशु को देख रही थी, तो फिर ऐसा होता है ना, जब भी कोई काम करना होता है आपको, अगर फैमिली मेम्बर आपका साथ ना दे, फैमिली का सपोर्ट करना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। अगर आपकी फैमिली आपका सपोर्ट नहीं कर पाती है किसी भी चीज़ को लेकर, चाहे वो बड़ी से बड़ी या छोटी से छोटी चीज़ हो, तो आप फैमिली के बिना कुछ भी नहीं कर पाते हो। क्योंकि फैमिली का सपोर्ट सिर्फ फाइनेंशियल सेक्टर में नहीं, बाकी चीज़ों में भी होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है।
और यहाँ पे मेरी हालत देखिए कैसी सी हो रखी है। मतलब मैं अभी तक नहाई भी नहीं थी, क्योंकि मैंने सोचा था कि पहले मैं ये डस्टिंग क्लीनिंग का काम पूरा कंप्लीट कर लूँ, उसके बाद ही नहाने वगैरह का देखती हूँ। फिर ना मैं जैसे कि आपको बोल रही थी कि फैमिली का सपोर्ट बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, और मुझे बाकियों को तो नहीं पता, लेकिन हमारी फैमिली में ना, मतलब गाँव में मैक्सिमम फैमिली में, हमारी फैमिली में नहीं, गाँव में जितनी भी घर हैं वहाँ पे मैक्सिमम सभी लोग जो है ना वो काम करते हैं साथ मिलकर, तभी जो है चीज़ें सॉर्ट आउट होती हैं। अदरवाइज़ अगर आप एक के ही कंधे पे छोड़ दोगे ना, तो फिर चीज़ें सारी बिगड़ जाती हैं सॉर्ट आउट होने की जगह, और जो काम होना भी होता है ना वो भी नहीं होता, क्योंकि एक सोचता है वो करेगा, दूसरा सोचता है वो करेगा। अगर साथ मिलकर सभी काम कर लेना तो ठीक रहता है, और अपना अपना काम करना चाहिए। और यहाँ पे देखिए ये काई है ना, ये ऑयली है पूरा, स्टिकी है एकदम। ये देखो, अब मैं बताती हूँ, जो मैंने पेस्ट बनाया ना उससे एकदम इजीली ये हो जा रहा है। मैं दिखाती हूँ आपको, यहाँ पे मैंने क्लीन कर रखा है। तो इसके लिए मैंने एक पेस्ट खुद से तैयार किया था, जिसमें मैंने बेकिंग सोडा डाला हुआ था, निरमा डाला हुआ था थोड़ा सा, और नींबू मैंने डाल रखा था उसमें, जो ख़राब हो रहे थे नींबू उनको मैंने डाला था। और उसके साथ में ना, मतलब काई को वैसे निकालने में बहुत टाइम जाता है, तो आपको बिल्कुल गरम गरम पानी चाहिए, फिर भी आपको इतना रगड़ना पड़ता है बर्तनों को या कोई भी चीज़ हो। लेकिन इस पेस्ट के साथ ना इजीली हो जा रहा था, मतलब उतनी मेहनत नहीं करनी पड़ रही थी। आप देख सकते हैं, ये मैंने ब्रश लगा के भी दिखाया है, आप सिंगल ब्रश से भी कर सकते हैं, या फिर जो बर्तन का स्क्रब भी है ना उससे भी बहुत ईजीली हो जा रहा था। लेकिन ना, मतलब जितना ये देखने में ईजी लगता है उतना ये होता नहीं है। जो इसकी काई थी वो तो जल्दी निकल जा रही थी, लेकिन ये फिर भी बहुत टाइम टेकिंग है। जैसे कि आप ये देख रहे हैं जाली, इस पर काई भी काफ़ी जम रखी है, और ये जो इसकी ना, मतलब ग्रिल है पतली पतली सी, तो एक तो ये बहुत ज़्यादा शार्प थी, मतलब मेरे हाथ कोई 4-5 जगह से कट गए हैं, एक जगह से तो इतना ज़्यादा कटा हुआ है, मतलब उंगली के ऊपर से। तो खाना खाने में भी दिक्कत हो रही थी मुझे 2-3 दिन तो मतलब कि ये जो इसके बीच के होती हैं ना, सलाखें जैसी हैं, इनको मैंने ब्रश के साथ भी क्लीन किया। ये बहुत टाइम टेकिंग है, बहुत ही टाइम ले रही थी क्लीन करने के लिए, क्योंकि कोने कोने में साफ़ करना पड़ रहा था इनको। अब जब निकाला था तो अच्छे से क्लीन करना पड़ना था इसको, नहीं तो ये वेस्ट ही हो जाता। और क्योंकि पापा जी आज वैसे तो जल्दी आ जाते, लेकिन वहाँ पे बहुत ज़्यादा टाइम लग गया, उनको लकड़ियाँ वगैरह भी करनी थी जहाँ पे डेथ हुई थी वहाँ पे, तो वो शाम को पहुँचे हैं घर में आके 6 बजे। तो उस वजह से क्या है ना कि मम्मी जी रुके हुए थे, अगर पापा जी आ जाते तो फिर मम्मी जी ने टाइम से चले जाना था। लेकिन उतने में मुझे भी टाइम मिल गया कि हाँ प्रीशु को वो लोग देख रहे थे, तो फिर उतने में मैंने ये काम निपटा दिया। अब देखिए, जैसे मैं बोल रही थी आपको, फैमिली का होना क्यों ज़रूरी है, क्योंकि अगर मैं अकेली होती फिर तो ना मैं ये निकाल पाती और ना ही इसको वॉश कर पाती, मतलब मैं इसको वहाँ पे रखा भी नहीं वॉश कर पाती, क्योंकि प्रीशु ऐसी है ना, वो जब सो के उठती है तो वो रोती भी नहीं है बिल्कुल भी, मतलब उसके उठने का कोई पता नहीं चलता। और आजकल वो इतनी तेज़ हो गई है कि पूछो मत, 2 बदले मार के सीधा बेड से नीचे। तो मतलब उसके पास तो जब वो सोई है तब भी बंदे को रहना पड़ता है, और अगर जाग रही है तब भी रहना पड़ता है, और उसके साथ कोई और काम भी नहीं कर पाते हो आप छोटा मोटा काम को छोड़कर। तो यहाँ पे मेरी हो गई थी क्लीनिंग, और अभी मैंने जो यहाँ से ना जितने भी बर्तन निकाले थे, मतलब लगभग 2 टोकरे हो गए थे बर्तन के, तो वो सारे बर्तन बाहर ले जाके मैं धुल लूँगी। अभी मैंने गीज़र वगैरह साफ़ कर दिया, देखिए कितना अच्छा लग रहा है, टाइल भी अच्छे से चमक रही हैं। तो ये जो जितने भी बर्तन है ना वो सारे अभी मैं क्लीन करूँगी बाहर जाके। एक टोकरी ये है, एक टोकरी मैंने नीचे रखी हुई है, और अब तक देखिए मेरी हालत तो बिगड़ती जा रही है, मुझे खुद को देखकर भी हंसी आ रही थी। पर कुछ नहीं है, जब आपका काम हो जाता है ना और मतलब साफ साफ दिखता है तो बहुत अच्छा लगता है। आज मैंने ये वाला किचन पकड़ा है, और 1-2 दिन बाद देखती हूँ मैं बाहर वाले किचन की भी क्लीनिंग करूँगी। तो अभी चलती हूँ बाहर और ये सारे क्लीन कर लेती हूँ बर्तन। और मैं सारे बर्तन लाके इसलिए भी आंगन में रख रही हूँ ना, एक तो यहाँ पे गर्म पानी तो खैर ख़त्म ही हो गया था अभी तक, यहाँ पे दोपहर हो गई थी, 1:30-2 बज रहे थे कम से कम। लेकिन ना मैं इसलिए भी लेके आई थी कि बाहर ना मैंने तसले में इनको पूरा बिम लगा कर और साइड में बाल्टी से पानी लेकर वॉश कर दिया, और बैठ के आराम से हो जा रहा था। अगर मैं किचन में सिंक में करती तो एक तो वहाँ पर और ज़्यादा गंदगी हो जाती, पानी पानी हो जाता सारी जगह, इतने सारे बर्तन, और ऊपर से खड़े खड़े ना कमर भी दर्द करने लग जाती। और ये थी मेरी कटलरी जितनी भी थी, ये कटलरी बॉक्स मम्मी ने लेके रखा था,
इसको मैंने क्लीन कर दिया है पूरा और उनको सुखा के डाल दिया है। और यहाँ पे देखिए ये वाला कॉर्नर खाली खाली कितना अच्छा लगता है। मतलब कुछ चीज़ें ऐसी होती है ना, बहुत ज़्यादा सामान रख के भी मतलब अच्छा नहीं लगता। और छोटा किचन है तो हमने जो यहाँ पे टोकरी रख रखी थी ना, वो तो वेस्ट ही लग रही थी, उसमें कुछ भी नहीं आ रहा था। तो मैंने उसको उठा के बाहर वाले किचन में रख दिया, क्योंकि बाहर वाले किचन में ना आलू प्याज वगैरह ये सब चीज़ें वहाँ पे भरी पड़ी रहती है। यहाँ पे हम इतना यूज़ नहीं करते इस किचन को, जैसे मैंने पहले भी बोला था। तो यहाँ पे देखिए मैंने सारा सामान रख दिया। और ये जो आप डब्बे देख रहे हैं ना, आप बोल रहे होंगे क्या ही सफाई की है। मैंने पूरी टाइल्स वगैरह सारी चीज़ें साफ़ करी हैं, बर्तन यहाँ पे लगा दिए हैं, और जो नीचे रखी हुई टोकरी है वो भी सारे बर्तन धुले हैं। और ये जो आप डब्बे देख रहे हैं ना, ये डब्बे दूध के डब्बे हैं। मतलब इनमें ध्यानगी जाती है, सुबह जैसे दूध लगाया होता है ना लोगों को, तो दूध जाता है इन डब्बों में। तो इनका कुछ नहीं कर सकते क्योंकि इनका यूज़ होना ही होना है सुबह शाम। बट एक चीज़ अच्छी हो गई कि जो ये सेल्फ है ना साइड में, ये खाली हो गई, तो अब इनको रखने के लिए भी जगह मिल गई। अदरवाइज़ ना इनके लिए स्पेशल बाहर से टोकरी लाकर यहाँ पे रखनी पड़ती थी नीचे, फिर उसको बार बार उठाओ, क्योंकि ये वाली किचन थोड़ी हमारी छोटी है तो इस वजह से। लेकिन अभी शेल्फ़ खाली हो गई है, तो यहाँ पे शेल्फ़ पे आराम से रख सकते हैं इनको। ये देखिए पूरा नीचे पूरा खाली हो गया है, क्योंकि डब्बे सुबह नहाने, उसके बाद देखती हूँ प्रीशु सो गई है, फिर थोड़ी देर रेस्ट करूँगी। रेस्ट भी क्या करूँगी, एडिट करूँगी। तो चलती हूँ। और अभी मेरा नहाना हो गया था, लेकिन एक काम अभी भी बच रहा था। वो ये था कि मैंने बर्तन वगैरह सारे धुल लिए थे और सारा सामान भी यहाँ से उठा दिया था। लेकिन यहाँ पे ना जहाँ पे बर्तन धुले थे, गंदगी तो खैर यहाँ पे कुछ भी नहीं थी, क्योंकि मैंने विम बार से साफ़ किए थे और तसले में ही धोए थे बर्तन। लेकिन फिर भी मैंने सोचा यहाँ पर पानी फेंक के थोड़ा सा क्लीन कर देती हूँ। तो अब मैं बस वही पानी फेंक के यहाँ पर इसको अच्छे से साफ़ कर रही थी। और तसला मैंने रख दिया था साइड, क्योंकि जो चीज़ जहाँ पे होनी चाहिए ना वहीं पे हो तो बहुत अच्छा रहता है। और यहाँ पे निकल गई थी धूप, क्योंकि सुबह से धूप लगाने का टाइम ही नहीं मिला था। और मम्मी जी ने यहाँ पे बोरियाँ धो के डाली हुई थी। तो अभी मैं जा रही हूँ अंदर, क्योंकि प्रीशु मम्मी जी के साथ सो रही है। तो आ चुकी हूँ और कपड़े भी मैंने लगा दिए मशीन में। तो सिंदूर वगैरह लगा लेती हूँ और उसके बाद फिर प्रीशु को देखूँगी, साथ में कपड़े भी धोऊंगी, क्योंकि मम्मी जी बोल रहे थे कि उनको जाना है खाद देने। मुझे नहीं पता अब जाएंगे कि नहीं। और ना जब मैंने वो जाली धोई निकाल के, तो उसमें ना पता क्या है, बहुत ज़्यादा मेरे हाथ पे निशान पड़ गए, कट लग गए। मतलब ये देखो, अगर दिख रहा है कैमरा में, शायद ही नहीं दिख रहा होगा, बहुत सारे कट लग गए। कोई यहाँ लग गया, कोई यहाँ लग गया, कोई यहाँ लग गया, यहाँ लग गया, पूरे हाथ में। क्योंकि वो ना इतनी तिखी होती है, मतलब उनकी जो उसकी जो साइड होती है ना, एजेस, वो बहुत ज़्यादा शार्प थी। इतना बचने के बाद भी कट लग ही गया। और जैसे कि मेरे जो ग्लव्स हैं वो ख़राब हो गए हैं, तो उसकी वजह से ज़्यादा मेरे को दिक्कत हो रही है। अभी फटाफट कंघी वगैरह कर लेती हूँ, फिर चलती हूँ बाहर, फिर प्रीशु को लेके आऊँगी। और कपड़ों का एक ही लॉट है, बाकी तो मम्मी ने धुल दिए थे सुबह, तो एक लॉट है, उसको निकाल लेती हूँ। फिर रेस्ट करना तो भूल ही जाती हूँ, क्योंकि ना प्रीशु उठ जाएगी, उसकी नींद जब तक पूरी हो जाएगी। तो बस ये देखो, ये है हमारा छोटा बच्चू, जिसको दिया हमने घास अभी, पर ये खाता नहीं है बेचारा। हम भागा है, क्या है माँ? ये भा भा क्या? ये है खाद जो ले जा रही मम्मी खेत में फेंकने। तो अभी हम आए हैं दीदी को ले जाने उनके घर। यहाँ पे निचली साइड को ये उनका घर है, जो टंकी दिख रही है पानी की। और हम पहुँच गए हैं यहाँ पे। जाओ प्रीशी। तो अब हम पहुँच चुके हैं, अब चलते हैं। रुद्रू भी आ गया बाहर, रुद्रू से मिलने। तो हम आए थे पूनम दी को घर ले जाने प्रीशु के बर्थडे के लिए। और बहुत रात हो गई थी, 7 बज गए थे, क्योंकि प्रीशु के पापा लेट हो गए थे ऑफिस से आते आते। और मैं तो घर के ही कपड़ों में आ गई थी, ऐसे ही जैसे थी वैसे ही। रुद्र आजा 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 हमारी गुड्डी। सुनो, कहाँ जाना आपने?
कहाँ जाना? मम्मा ने ले लिया कहाँ जाना आपने? काका माँ बच्चू पारी कर दो, मामी को कर दो, किसी मेरे को करो तो। ओए नहीं जा मम्मा इसकी मामी को करो, काका मामी को करो। जगह जी ठीक है बढ़िया, तो सुनाओ। ए देखो भी ये क्या थी रो इन्ने अति दे इत्र की आई रो बेटा बोलो भी रात आए नहीं। ये लात हुई भी ऐसा मतलब तो भी ये बेटा नेड़े नहीं है भैया पकड़ो 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 भैया पकड़ो 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 बस इन्हें सामान पांदी देखी भी क्या थी चली रही आज ये बका ये 4 बजे रा पायदा रात वो ये मुन्ना ये काका भैया रुद्रु भैया राजी कर राजी मुन्ना नाजी कर लो नाजी मुन्ना राजी ओहो ओ बढ़िया काये राजी ओए राजी। भाई रोई रोई ने बोला रात हुई भाई आए नहीं भाई रात चोच इतने रहे जो परे ते आई के नहीं भी के बाद ते बोलू आमी नुमेला से आई गिरे तो बाहर। यहाँ पे आंटी जी बोल रही थी कि रुद्र ने ना परेशान कर दिया है और वो बार बार आंगन में आके बोल रहा था कि मामू की गाड़ी कहाँ है। उसको लग रहा था कि अब रात होगी, अब नहीं लेके जाएंगे, मुझे ऐसे ही ठग दिया इन लोगों ने। तो कह रही थी कि मैं बार बार इसको आकर लेके जा रही हूँ। और अभी जो आप देख रहे थे ना इन दोनों भाई बहन का प्यार, तो जब हमने पूनम दी को घर में ड्रॉप किया था उस टाइम मैं वीडियो नहीं बना पाई थी प्रीशु के बर्थडे के बाद, तो मतलब मैं खुद रो गई थी क्योंकि रुद्र ना नीचे छत पर खड़ा होकर रो रहा था और प्रीशु ना इतनी छोटी सी है, ऊपर रोड पर से देख के इसको रो रही थी कि मेरा भाई नीचे रो रहा है। मतलब ऐसे ही बोलते हैं ना कि बच्चे भगवान का रूप होते हैं और प्योर सोल होते हैं, तो मतलब इनकी जो बातें हैं ना वो बहुत ज़्यादा दिल पे लग जाती हैं। बाय कर दे इसको बाय कितने साल का हो गया वरना आंटी जी? कितनी तो उम्र होती है ना। बाय कर दे। और यहाँ पर आते आते आंटी जी दे रही थी प्रीशु को पैसे, और रुद्र और प्रीशु मतलब बच्चे मैक्सिमम ऐसे ही करते हैं, इन दोनों का ही नहीं है, पैसे दो तो छोड़ते नहीं है, थोड़ी देर तो खेलेंगे बाद में फेंक देंगे। लेकिन ये दोनों ऐसे हैं ना कि पकड़ के घर ले आएंगे, कहीं भी इनको पैसे देगा ना कोई भी तो घर ले आते हैं। मतलब अभी देखिए क्या कितना प्यार उमड़ रहा है इन दोनों में। और साथ होंगे, एक रोएगा तो दूसरा भी रोएगा, क्योंकि रुद्र जब रोता है ना तो प्रीशु इसको देख के रोती है, और रहना भी इनको साथ में, रोना भी है। लेकिन तो अब हम चल पड़े हैं घर और आगे बैठ गया हमारा रुद्रू।